हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मॉडल पेपर के तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्पेशल डोज के नाम से चलती है और ये आपकी स्टैटिक जीके यानी समान जागरूकता है, जो कि सबसे कठिन पेपर को अगर बना सकता है तो आपका यही जीके है। क्योंकि भाई हिस्ट्री पॉलिटी सब लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो स्टैटिक जीके है इसमें फोकस नहीं होता है। लेकिन हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा फोकस आपकी स्टैटिक जीके पे ही किया जा रहा है, क्योंकि स्टैटिक जीके हर एग्जाम में आती है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे आपका और कोई एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, स्टैटिक जीके पर ही आपका फोकस इस समय ज़्यादा होता है और आपके सिलेबस में 10 नंबर पूछा भी जाएगा। तो इस पर इसमें क्या होता है, फोकस ज़्यादा होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। ये भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। चलिए भाई यहाँ पर जो आप दीजिए, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो ये कहा जाता है आपके मदर टेरेसा को। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मदर टेरेसा को कहा जाता है। आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा किंग के उपनाम से जाना जाता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा किंग के नाम से जाना जाता है। टू को ऑप्शन देना है, तो टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 80 नंबर आपके कपिल देव को जाना जाता है। याद रखिए किसे, आपके कपिल देव का उपनाम आपका याद रखिए। ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर आपके रहे हैं, इनका पूरा नाम क्या है, कपिल देव रामलाल निखंज। क्या नाम है इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, जो 1983 है, तो 1983 में क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जिताने में मदद इन्होंने किया था, इनकी कप्तानी उस समय थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। बताइए किस नेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपके डी नंबर, ये है आपके अमिताभ बच्चन। नोट कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन है डी नंबर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को जाना जाता है, याद रखिए एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये क्या है, तो भैया स्टैटिक जीके है और स्टैटिक जीके में आपको कोई सिलेबस नहीं होता है, उसमें बोल दिया था स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का मतलब होता है हर एक क्षेत्रों से आपके क्वेश्चन आना चाहिए, जो कि जनरली हर एक इंसान को ये याद होना चाहिए। तो स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है, ठीक है। ये मत सोचिए नहीं कि स्पेशल दिया जाए या अभिनेता यहाँ पर लिखा जाए सिलेबस में, तो अभिनेता नहीं लिखा है, स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है, सामान्य ज्ञान। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपसे 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 नंबर में, तो भैया ये जो आपका है मुंबई है ना, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है अंग्रेजों ने इस द्वीप को अपना प्रमुख बंदरगाह बनाया था और इस द्वीप की खूबियों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों को आकर्षित भी किया था, है ना। और इसे बॉम्बे आइलैंड भी कहा जाता है। क्या, इसे बॉम्बे आइलैंड भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। चलिए भाई 5 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई ये जो आपका नीदरलैंड है ना, जो नीदरलैंड है यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका क्या है, शेर है, याद रखिए शेर है। और यहाँ पर याद रखिए जो आपका नार्वे का भी प्रतीक चिन्ह जो आपका है वो आपका भी क्या है, शेर है, याद रखिएगा। पाकिस्तान को तो आप लोग जानते होंगे, चांद तारा चमेली। तुर्की का भी चांद तारा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे यहाँ पर के.आर. नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो के.आर. नारायण है, तो के.आर. नारायण की जो समाधि स्थल है वो आपका नाम हो जाएगा उदय भूमि। क्या हो जाएगा, उदय भूमि। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, उदय भूमि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। और आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिए, पिछली बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम टू सेम पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर राइट बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी 7 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा भाई, विलियम बेंटिंग। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष किया था, अर्थात किस वर्ष धारण किया था भारत की महारानी। चलिए इस क्वेश्चन में लगभग देखा जाए काफी लोगों के जवाब जो हैं वो आपके गलत आने होंगे, लगभग 80% होंगे जिनके जो जवाब हैं वो लगभग आपके गलत होंगे। तो देखते हैं क्या आप लोगों का सही जवाब यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए भाई यहाँ पर आपका जो लोग दे रहे हैं ए नंबर,
भैया यहाँ पर ये नंबर जो आपका दिया है 1858, उसमें ये नहीं कहा गया था कि नहीं महारानी की उपाधि दिया था, है ना, महारानी की उपाधि नहीं दिया था, ये दिया था 1870 में। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष किया था, तो 1877 में। जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना 1858, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने एक समाचार पत्र सुनाया था, किसको, महारानी को सुनाया था, ये आपका होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है महारानी की उपाधि, तो ये है आपके 1877 बनेगा। नोट कर लीजिए, इसमें 80 से 90% लोग गलती करके आएंगे, 100%, है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर नोट करिए, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके ऐसी, जो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइए, है ना। स्टैटिक जीके में सब कवर हो जाता है, कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो स्टैटिक जीके पढ़ाए जाते, लेकिन इतना फोकस नहीं होता है। यहाँ पर ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है, बताइए भाई, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है। पृष्ठभूमि पूछा है भाई, पृष्ठभूमि मतलब यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये हो गया पृष्ठभूमि, तो आपका 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा, सफेद होता है। फिर उसके बाद उसमें क्या होते हैं, 5 आपके रिंग हो जाते हैं, है ना, 5 रिंग हो जाते हैं। वो रिंग कौन होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, है ना। नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये रिंग होते हैं, जो आपस में 5 रिंग जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, आइजल आप पर्ल कहाँ पर है, आइजल आप पर्ल कहाँ है। 10 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ये आपके बहरीन में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आइजल आप पर्ल जो है ये बहरीन में, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक आपके कौन है। बहुत अच्छे, यहाँ पर देखो द गार्डनर पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है। यहाँ पर जो आप देना 11 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी ये हमने आपको बताया था, गार्डनर कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो आपके कौन से नंबर के थे, चलिए बताइएगा। आप पहले नंबर के थे, या 10वें नंबर के थे, 20वें नंबर के थे, या 16वें नंबर के थे। और इस क्वेश्चन में भी लगभग 50% से ज्यादा लोगों के जवाब यहाँ पर गलत आएंगे। यहाँ पर लिख कर रख लीजिए, 50% लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें ये आपके 16वें नंबर के थे। कौन नंबर के, 16वें नंबर के थे। लगभग देखो 100% लोगों के जवाब यहाँ पर गलत हैं। अब्राहम लिंकन जो आपके हैं ये आपके 16वें नंबर के थे। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहला नंबर लगा रहे हैं, तो आपको बता दें जॉर्ज वाशिंगटन के नाम के कोई व्यक्ति थे कि नहीं भी थे। जॉर्ज वाशिंगटन नाम के कोई व्यक्ति आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो भैया जो पहला सोच के दे रहे हैं वो नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। तो पहले जो आपके थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा, ये सब चीजें कॉमन है, बिल्कुल आना चाहिए। देखो दिया गया है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नरक में शासन करे, यह कथन जो है वो आपका किसका है। चलिए, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को, और वो चीज सीखने को मिलेगा जो आप लोग भूल गए हैं, ठीक है ना। वो चीज सीखने को मिलेगा जो आप लोग भूल गए हैं, और वही जो एग्जाम में आना है। बताइएगा कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है। तो 13 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। याद रखिए, मिल्टन ने, किसने, तो ये आपके मिल्टन ने कहा था। आपका जो जवाब है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, ऑप्शन डी में। यहाँ पर देखिए मॉरिस हंट, याद रखिए यहाँ पर प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का जो वास्तुकार था, हम आपको लिख दे रहे हैं मॉरिस हंट, मॉरिस हंट, ये था मॉरिस हंट था, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया गया था, लेकिन इनमें से कोई नई शब्द आपको दिया भी गया है ना। यहाँ पर मॉरिस हंट इनमें से कोई नहीं जो दिया है, तो ऑप्शन लिख लीजिए मॉरिस हंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। बताइए, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। देखिए 15 का जो ऑप्शन है वो आपके बेल्जियम की है, नोट कर लीजिएगा। ये आपके बेल्जियम की आपकी है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, AK-47 का आविष्कार किसने किया था। AK-47 का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। 16 का जवाब दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, मिखाइल क्लाशिनकोव। कौन, मिखाइल क्लाशिनकोव किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोगों के नाम सुने होंगे AK-47, तो यहाँ पर याद रखिए आपका मिखाइल क्लाशिनकोव ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है।
आपको बता दें कि आप लोग मायूस मत होना कि नहीं ये हमको नहीं आया, सर पढ़ा रहे हैं और हमको नहीं आता है तो हम क्लास ना लें, मायूस हो जाए कि अरे यार ये तो हम एग्जाम के समय पढ़ लेंगे। ये एग्जाम के समय वाले पढ़ने वाली चीज नहीं होती है। ये जिसको इसको जितना आप लोग रट सको, पढ़ते समय, लिखते समय, सोते समय, खाते समय, जितना आप लोग इस चीजों को पढ़ लोगे उतना ज्यादा बेटर होता है। एग्जाम के समय इसकी तैयारी नहीं होती है ना। उस समय आप लोग टॉपिक वाइज या किसी समस्या होती तो होती है, तो गलती होती है तो मायूस मत होइए, क्योंकि हम आपको रिवीजन दोबारा से कराएंगे। दोबारा जब कराएंगे तो आपको यही चीज आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन था भाई? 17 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या बनेगा? राजा राम मोहन राय बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में डाक दिवस पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा ए नंबर 9 अक्टूबर को। कितना? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है जो आपका डाक दिवस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? यहाँ पर बताइए कि राष्ट्रीय पशु के रूप में यहाँ पर बताइए बाघ को जो स्वीकार किया गया, ये कब स्वीकार किया गया था साथियों? यहाँ पर देखिए 19 नंबर में, और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी, आपके नवंबर 1972 में। क्या? नवंबर 1972 में यहाँ पर पशु को, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? बताइए भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम आपको बताना है। यहाँ आप देखिए भी इसको ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर अप्सरा, है ना। क्या है भाई? यहाँ पर अप्सरा जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा अप्सरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन अभी आपके बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बीएड एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया था, सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है 21 नंबर में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ये जो आपकी है आईडीए, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। आईएमएफ मत लगाइएगा, क्योंकि आप लोग ना आईएमएफ लगा देते हो भाई, है ना। ये आपकी गलती होती है, आप बहुत जल्दी से आईएमएफ में पहुंच जाते हो कि विश्व बैंक की उदार ऋण। तो यहाँ पर याद रखिए विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की बोलते हैं आईडीए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को बोला जाता है। ऑप्शन नोट करिएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। जिनसे गलती हो रही है उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और वीडियो भाई पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है ना कि बहुत जानदार तैयारी हमारी इस चैनल से होगी और हमारी बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे, तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन आ गया है, एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है 22 नंबर में? तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके क्रिकेट से संबंधित है। देखिए जवाब लगभग सभी का आ गया है, आपके क्रिकेट से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? लुसाने, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होते हैं? मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी? देखिए 24 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 24 का ऑप्शन सी आपके 7 होना चाहिए। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, है ना। वैसे देखा जाए कि 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व में होते हैं। क्या? अगर मान लो कभी 7 ना आए तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7 जो होते हैं वो कोर्ट में खेल रहे होते हैं, और इसके बाद जो 5 होते हैं रिजर्व में रखे रहते हैं। किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो वह ये रिजर्व वाले होते हैं, उनको भेज दिया जाता है ना। तो आपको बताना कितना है? 7 ही बताना है, 12 नहीं बताना है। हम आपके नॉलेज के लिए बता दिए हैं। जैसे आपके क्रिकेट टीम में भी क्या 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग साथ में जाते हैं, जाके किसी को दिक्कत हो गई तो वो खेलने लगता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ही बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया है तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति जो होती है सर्वाधिक होती है? चलिए 25 नंबर में तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो ये होती है फ्री स्टाइल। क्या होती है? फ्री स्टाइल। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा फ्री स्टाइल, इसको बोलेंगे। आपका जवाब बनेगा ए नंबर फ्री स्टाइल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्लू हाउस किस देश में राष्ट्रपति का निवास है? यहाँ पर बताइएगा कि ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। 26 का ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। व्हाइट हाउस होता तो भाई क्या जवाब देते? आप बताइए। अगर यहाँ पर ब्लू हाउस है तो भैया आपका दक्षिण कोरिया है, लेकिन यहाँ पर अगर व्हाइट हाउस होता है तो आप लोग बोलते हैं भैया अमेरिका में व्हाइट हाउस है। आगे बताइए, क्वेश्चन है राइटर्स न्यूज एजेंसी है, ये बताइए राइटर्स न्यूज एजेंसी है, तो ये जो न्यूज एजेंसी है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर्स। यहाँ पर 27 में
ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन है। किसकी है, तो ये ब्रिटेन की ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए आज आपको कल वाला जो टेस्ट पेपर था वो बिल्कुल सरल था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक पेपर से अगर 10 क्वेश्चन आ गए या कोई सरल क्वेश्चन आ गया तो वो भी 1 नंबर की ही वैल्यू रखता है। हमारा मतलब है कि चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, आयोग उसमें 1 नंबर देगा ही देगा, है ना। और रिवीजन होना जरूरी है, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। तो वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, यहाँ पर 28 का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका सी नंबर है, अंकटाक के द्वारा। किसके द्वारा, अंकटाक के द्वारा होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसे कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति नायिका है उर्मिला, वह वर्णित है। ये उर्मिला जो आपके किसमें वर्णित मिलेंगे भाई, उर्मिला है आपके साकेत में। किसमें, साकेत महाकाव्य में लेंगी। यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर साकेत में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका डी नंबर साकेत में। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता इनमें से कौन थे। बताइए, यहाँ पर बताना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। तो यहाँ पर देखिए जो आपके मलयालम साहित्य के थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मलयालम साहित्य के जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्वींस वेरी रूल किस देश के खेल से संबंधित है। कह रहा है क्वींस वेरी रूल किस खेल से संबंधित है भाई, किस खेल से पूछा गया है। तो क्वींस वेरी रूल ये जो आपके संबंधित है, नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा मुक्केबाजी से है। किसे है, मुक्केबाजी से, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है। इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है 32 नंबर में। 32 का ऑप्शन सी आपके घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है। किसके लिए, घुड़दौड़ के लिए। जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं हमने बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अपनी नोट्स बना ले, क्योंकि स्टैटिक जीके की जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये खत्म हो जाएगा। और एक बार नोट्स बना लोगे तो ये एक बार में रट भी जाएगा। 2-3 दिन या 10 दिन में एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये चीजें रट जाएंगी। ऐसे ये चीजें रटेंगी नहीं, याद रखिएगा। कोई हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है कि कोई क्रम होता है, कोई सीरीज होता है, कोई ट्रिक होती है। इसकी स्टैटिक जी की कोई ट्रिक आपकी नहीं है, इनमें कोई लिंक नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ये घुड़दौड़ है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास। तो हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास यहाँ पर 33 में आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भी। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। तो देखो भाई हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास आप लोग जवाब देंगे मैला आंचल, लेकिन ये नहीं पूछा है कि आंचलिक उपन्यास क्या है। ये नहीं पूछा है कि आंचलिक उपन्यास क्या है, आपसे पूछा है प्रथम आंचलिक उपन्यास पूछा है भाई। तो यहाँ पर जो 33 का ऑप्शन हो जाएगा देहाती दुनिया। देहाती दुनिया ये प्रथम आंचलिक है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर देखिए आपके 9 जनवरी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है। तो भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट यहाँ पर 35 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा भाई 35 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो बॉम्बे सैपर्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, गोरखा राइफल्स। जो आपका गोरखा राइफल्स है अगर ऑप्शन में आता है तो आप लोग बताएंगे कि भारत का थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट जो आपका है वो गोरखा राइफल्स है। गोरखा राइफल्स हो जाएगा, जो कि 1815 में बना था, वो 1815 में बना था। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आप बॉम्बे करिए, वैसे आपको गोरखा राइफल्स बताना है 1815। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है रावण वध किसकी कृति है। रावण वध किसकी कृति है 36 में, ऑप्शन देगा आपका बी नंबर है, वत्स भट्टी की है। वत्स भट्टी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। 37 का ऑप्शन देखिए जो आपका लक्षद्वीप है, याद रखिए लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा जाता है। नोट करिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर लक्षद्वीप को कहा जाता है, जो कि आपके कयाल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए 38 को ऑप्शन दीजिए, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। बाहत। क्या है भाई, बाहत, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्रिकेट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है। क्रिकेट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर है भाई। यहाँ पर जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं तो बताइए भाई, यहाँ पर क्रिकेट का जो ब्रेबॉर्न आपका स्टेडियम है वो आपके कहां पर मिलेगा देखने को आपको।
तो 39 का ऑप्शन जो बनेगा नोट करिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मुंबई, जो कि आपके भारत में है। मुंबई जो कि आपके भारत में है, वेब ब्रांड स्टेडियम ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत भारतीय सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। भारत भारतीय सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए है 40 नंबर में भाई। ऑप्शन हो जाएगा साहित्य सृजन और हिंदी के लिए, मतलब ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा साहित्य सृजन एवं हिंदी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं आपसे पूछा है और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है। छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ याद रखिए 6 भाषाओं को राजभाषा मिला है, अर्थात स्वीकृति मिली है। तो इनमें से जो आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, जो कि जवाब आ रहा है ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इनमें से केवल 2 ही भाषाएं हैं जिनको एक संचालक भाषा माना जाता है, वो है आपकी कौन सी, अंग्रेजी और एक आपके फ्रांसीसी, क्या है, फ्रांसीसी। इन भाषाओं से क्या होता है, जो लेखा जोखा होता है, कार्य करने वाला काम, वो इन्हीं 2 भाषाओं से होते हैं। लेकिन बोलने वगैरह में आपकी 6 भाषाएं आपकी चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी आपकी कौन सी है। यहाँ पर 42 का ऑप्शन देना है, विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिको की खाड़ी, क्या हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी है। काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी है। 43 में ये लिखा है आपके सर सैयद अहमद खान ने। किसने लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कब किससे संबंधित है। रणजी ट्रॉफी और आगा खां जो संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, किसमें दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट, अर्थात रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से और आगा खां कब संबंध है, आपके हॉकी से है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि पूर्व है और पश्चिम यह किसने कहा था। पूर्व है और पश्चिम यह कहा किसने था। देखिए 45 नंबर में ये कहा था आपके किसने, तो ऑप्शन हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। ऐसे याद रखिएगा, जो कपलिंग होता है 2 चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। जो कपलिंग होता है जोड़ने का, पूरा पश्चिम पूरा में जोड़ रहे हैं, ऐसे बस समझ लीजिएगा। तो रूड किपलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ है। भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ, यहाँ पर 46 नंबर में। तो भैया 46 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपके त्रिपुरा में हुए थे। कहां पर, आपके त्रिपुरा में हुए थे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से है भाई, तो ये आपके दी जाती है किसमें, आपके क्रिकेट से संबंधित है। किससे, आपके देवधर जो ट्रॉफी है वो किससे है, आपकी क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। पुगिलिस्ट कहा जाता है, सॉरी, हमने यहाँ पर देखो 47 में क्या लगाया है, 47 में क्रिकेट ही लगाया है ना भाई। हाँ ठीक है भाई, सही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कंफ्यूज हो गए थे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। तो 48 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये मुक्केबाजी को, है ना। याद रखिए किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट, तो आपके मुक्केबाजी वाला जो खिलाड़ी होता है उसे पुगिलिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो दिया जाता है किसमें दिया जाता है भाई, स्वर्ण सिनेमा के मामले में, अर्थात सिनेमा साहित्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इग्नू का मुख्यालय कहां पर है। इग्नू का मुख्यालय कहां पर है। तो चलिए इग्नू का मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, 50 नंबर में जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके कहां पर, नई दिल्ली में, है ना। इग्नू मतलब होता है, इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, IGNOU, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, जो कि भारतीय संसदीय अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया था। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था और इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली की जो मैदान गढ़ी है वहां पर स्थापित हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी नंबर, यहाँ पर नई दिल्ली आपका आंसर है, राइट हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपने क्लास को कंप्लीट किया बेहतर तरीके से, सुपरफास्ट तरीके से, बेहतर क्वेश्चन आपके रहे हैं, दमदार क्वेश्चन रहे हैं।
लेवल को थोड़ा और हाई करेंगे, अभी आने दो थोड़ा समय, हम लेवल को थोड़ा हाई करेंगे ताकि अगर और भी परिवर्तन आपको मिलेगा तो और भी आपको पहले से ही आपको इतना हम ट्रेंड कर देंगे, ठीक है ना। बाकी और जो हम आपको थ्योरी क्लास दे रहे हैं उनको भी लेते रहिएगा, अभी और हम आपको क्लास देंगे, है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी थोड़े फुल फॉर्म में आने दीजिएगा, इसके बाद आप देखिएगा कितनी क्लासें मिलेंगी और दमदार और भी आपकी क्लासें आपकी होंगी, ठीक है। इसलिए पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिए भाई, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार सभी लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना। देखो क्लास में पूरी क्लास में रहे हैं, है ना। देखो कहा नहीं जाता है लेकिन अपने मन से आप लोग क्लास के अंत में सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। अगली क्लास हमारी शाम को 6 बजे होगी, जीके जीएस की होगी, तो हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ पर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात अगली क्लास 6 बजे होगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।